मैं प्रतिभा सेठी आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट से। पहले तो फ्रेंड्स, हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कमिंग ईयर, नेक्स्ट ईयर सबके लिए कैसा रहेगा। आइए सुमित, बताइए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। 75वीं सालगिरह की इंडिया के 75 साल के अमृत महोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। चले दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। मैं आपका दोस्त चलिए सुमित सेठी। चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ईयरली रिपोर्ट के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल वीडियो के लिए कांटेक्ट कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज सुमित आपने लिखा हुआ है जैसे 15 अगस्त 2022 इंडिपेंडेंस डे है, और अगले साल 15 अगस्त 2023 तक का आप देखेंगे। हाँ, एक इंडिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस। बस एक सेकंड दोस्तों, ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं 14 तारीख को, 14 अगस्त को। अपलोड तो मैं कल करूँगा इसको, मंडे के दिन सुबह सुबह, 15 अगस्त के दिन, जिस दिन हमारी भारतवर्ष की सालगिरह है दोस्तों। लेकिन आज 14 अगस्त को सुबह सुबह एक बहुत बुरी खबर आई कि राकेश झुनझुनवाला, इतने बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े स्टॉक ट्रेडर, वो उनकी 62 ईयर्स की एज में डेथ हो गई। उनके दोस्तों पहले तो उनको श्रद्धांजलि, भगवान की आत्मा को शांति दे। बहुत बड़े बिजनेसमैन दोस्तों, बिलियनियर मिलियनियर काइंड ऑफ बिजनेसमैन थे। बहुत जल्दी उनकी डेथ हुई, भगवान की आत्मा को शांति दे। उनका अगला सफ़र बहुत शांतिपूर्वक रहे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आपने लिखा हुआ है लगन वृषभ टॉरस, जैसे इंडिया का लगन आप हमेशा बोलते हैं टॉरस वृषभ लगन। हाँ, आज हम इंडिया का ही बना रहे हैं। चंद्र लगन इनका कैंसर है, कर। आप एक लॉर्ड भी बता दो टॉरस का, मैं लिखना टॉरस का लॉर्ड है शुक्र, वीनस। और ये चंद्र लगन कैंसर कर्क, यहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है, 4 नंबर है, मतलब चंद्र लगन इंडिया का है कैंसर कर्क, जो कि मून को डिनोट करता है। सूर्य लगन कैंसर कर्क, सूर्य लगन भी यही है, क्योंकि सूर्य भी यही लिखा हुआ है, बिल्कुल। और 4 नंबर है, सूर्य लगन भी यही है कैंसर कर्क, जो कि किसको, लियो को कर्क वही सेम मून को डिनोट करेगा, मून को ही डिनोट करेगा। काल सर्प योग इन फर्स्ट एंड 7th हाउस, इनका काल सर्प योग इंडिया का बनता है फर्स्ट और 7th हाउस में। मैं एक्सप्लेन आप कर सब दूंगा। देख सकते हैं कि सारे प्लैनेट्स इस हाफ पोर्शन में, और ये पूरा खाली है, तो ये काल सर्प योग बनता है। इन नवमांश मून इज विद केतु, नवमांश में मून केतु के साथ है। मून इज जस्ट 4 डिग्री, मून की जो डिग्री है सिर्फ 4 डिग्री है। मून मरकरी केतु इन शनि नक्षत्र, जो मून है और चंद्रमा और बुध है वो केतु शनि नक्षत्र में। दोस्तों थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चलते हैं, फिर आएंगे हम कि ये साल कैसे रहने वाला है। बाकी जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जो इंडिया की हिस्ट्री में जानना चाहते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम इस बात को समझ के चलते हैं दोस्तों जब जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उस दिन था शनि का नक्षत्र था दोस्तों। उस दिन कृष्ण पक्ष था, त्रयोदशी का दिन था। कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन शनि के नक्षत्र में हमें कहीं ना कहीं आज़ादी का, हमने जो महोत्सव शुरू किया था, आज़ादी का जो हमने सफ़र शुरू किया था अपना एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, वो हमने किया था 15 अगस्त 1947। उस दिन शनि का नक्षत्र था, त्रयोदशी का दिन था, कृष्ण पक्ष का, मतलब शुक्ल पक्ष में दोस्तों, कृष्ण पक्ष। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो लगन है वृषभ, यानी कि इंडिया का जो लॉर्ड बनता है, इंडिया का जो, ये देखिए दोस्तों, इंडिया का जो यहाँ पे लॉर्ड बनेगा, इंडिया को जो रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट, वो है प्लैनेट वीनस। तो हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि वृषभ लगन कुंडली है इंडिया की, और इंडिया के ही लगन में दोस्तों देखिए फर्स्ट और 7th हाउस में कहीं ना कहीं काल सर्प योग होने से सभी प्लैनेट दोस्तों लेफ्ट साइड पे आकर राइट साइड पूरी खाली पड़ी है। तो जिसकी कुंडली के अंदर भी दोस्तों, जब तो एज ए नेशन की हम लोग बात करेंगे, इंडिविजुअल कुंडली में अगर काल सर्प योग होगा दोस्तों वही फर्स्ट और 7th हाउस में, तो नॉर्मली स्ट्रगलिंग कुंडली हो जाती है। हार्डशिप, या आप जितनी मर्जी लाइफ में ऐश करो, बट हार्डशिप दोस्तों आपको आती ही रहती है। वही दोस्तों इंडिया का भी ऐसा ही है, हार्डशिप्स अभी तक चलती चली जा रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती चली जा रही है, शांति पूरी कभी भी नहीं आई। इसमें दोस्तों काल सर्प योग का बहुत बड़ा योग है दोस्तों। कैंसर लगन ही इनका, चंद्रमा की जो, चंद्रमा जहाँ पे प्लेस है कैंसर में, सूर्य भी दोस्तों कैंसर में, तो कैंसर लगन जो है यानी कि कर्क लगन जो है वो डबल असेंडेंट बन जाता है। शुक्र बन गया दोस्तों आपका लगन का लॉर्ड, यानी कि इंडिया के लगन का लॉर्ड। चंद्रमा बन गया आपका मून राशि का लॉर्ड, और आपके सन साइन का लॉर्ड, यानी कि चंद्रमा आपको दो राशि को डिनोट करके चलते हैं। अभी मैं आता हूँ कितना एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है दोस्तों। और आप देखिए, मैं आपको एक बात हमेशा बताता हूँ कि जब तीनों लगन आपस में पार्टिसिपेट करते हैं तो कुंडली बहुत सॉलिड हो जाती है। देखिए, लगन का लॉर्ड दोस्तों शुक्र, वो चंद्रमा की राशि में, चंद्र लगन का लॉर्ड और सूर्य लगन का लॉर्ड चंद्रमा भी एक ही साइड में, तो ये आपस में एक ही साइड में आने से पार्टिसिपेट करें दोस्तों। एक आम बात हमेशा है कि जितनी मर्जी हार्डशिप्स आएंगी इंडिया की, फिनेंशियली इंडिया ग्रो करता चला जाएगा। 1947 से जो हमारा सफ़र शुरू हुआ था वो दिन ब दिन हम बढ़ते चले आ रहे हैं। अब कोविड के बाद की बात करें दोस्तों, ड्यूरिंग कोविड की बात करें, कई नेशंस, या श्रीलंका हो या दोस्तों बाकी कंट्रीज़ हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जो और भी किसी कंट्री का आप उठा के देख लीजिए, किसी की भी जीडीपी इतनी नहीं बढ़ पाई, इतनी इंडिया की जीडीपी बढ़ी है, इतना बिजनेस इंडिया का बढ़ते चलेगा उसमें, बिकॉज ये जो कॉम्बिनेशन है राजयोग है, ये बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाता है। काल सर्प योग दोस्तों ने बता दिया। हाँ दोस्तों, नवमांश चार्ट की अगर हम लोग बात करें, मून यहाँ पे क्योंकि डबल असेंडेंट है, तो नवमांश के अंदर उसके दोस्तों जो प्लेसमेंट है काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। वहाँ पे इंडिया का जो
मून है उसकी जो प्लेसमेंट है केतु के साथ। दोस्तों केतु चोट के लिए होता है, केतु वॉर के लिए होता है, केतु एक्सीडेंट के लिए होता है, बॉम्ब ब्लास्ट के लिए होता है। और दोस्तों अब 1947 से लेकर अब तक इंडिया जिससे चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान रहा है दोस्तों, वो आतंकवाद है। मैं अभी कुंडली में समझाऊंगा आपको। हमेशा थोड़े थोड़े दिनों में दोस्तों, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, कुछ भी हो, दोस्तों आतंकवाद अपने चरम पर रहते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे कई सोल्जर, हमारे कई जो आम आदमी वो भी दोस्तों मारे जाते हैं। तो केतु और अपना चंद्रमा का जो योग बना वो नेगेटिव, स्पेशली जब हम देखें यहाँ पे कि चंद्रमा लगन का भी लॉर्ड है और केतु के डायरेक्ट एस्पेक्ट में भी, यानी कि D1 चार्ट के अंदर भी चंद्रमा और केतु का योग बनता है। देखिए 7, 8, 9 और दोस्तों साथ में नववांश के अंदर भी। तो ये जो चोट का सिलसिला है, जो कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हैं कि ये आतंकवाद का जो उग्रवाद का जो सिलसिला दोस्तों, वो हमेशा चलते रहने वाला है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब कटौती नहीं आने वाली। और दोस्तों हाँ, सबसे बड़ी बात, चंद्रमा जो यहाँ पे सिर्फ 4 डिग्री का है, हालांकि अपने साइन के अंदर है, अपने साइन में होने की वजह से स्ट्रांग है बिल्कुल, लेकिन त्रयोदशी मतलब अमावस्या के बिल्कुल नज़दीक होने से इतनी स्ट्रेंथ उसकी वैसे भी दोस्तों खत्म हो गई, और 4 डिग्री का होने से उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा खत्म हो गई। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, मैं अभी जब कुंडली की हम लोग विवेचना करेंगे तब बताता हूँ। दोस्तों मून मरक्यूरी केतु, वो मैंने इसलिए मेंशन कर दोस्तों मून मरक्यूरी केतु क्योंकि दशा इन्हीं की चल रही है, वो है शनि के नक्षत्र के अंदर। तो दोस्तों ये बड़ा नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो गया कि शनि के नक्षत्र में आने से, जो कि शनि यहाँ पे अगर आप देखेंगे सूर्य के साथ है, 3rd हाउस में दोस्तों 5 प्लैनेट है, तो ये नक्षत्र वाला जो पार्ट हो गया ये काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो स्ट्रगल चलते रहे दोस्तों, डे बाई डे स्ट्रगल चलते रहे। इंडिया ने जब तरक्की करी होगी, जब डाउन हुआ, वो दशा के ऊपर है। दशा में आपको सब समझा के चलता हूँ आने वाला टाइम। और जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा इंडिया की हिस्ट्री जान के कि क्यों एस्ट्रोलॉजिकली कब कब हमने सफ़र करा, कब कब हम लोगों ने ग्रोथ करी। एक एक दो पॉइंट में दोस्तों समझेंगे उसको। चलिए अब हम दशाओं की बात करें, पहले ये प्लैनेट्स नहीं, मैं ये बताता हूँ दोस्तों। देखिए एक दो मैंने आपके हमने अपनी अपलोड करी दोस्तों वीडियो इंडिया की चार्ट के ऊपर, उसमें डिटेल में 1-2 बातें बस थोड़ा सा समझा दूँ आपको दोस्तों। देखिए 3rd हाउस जो होता है दोस्तों, 1, 2, 3, 3rd हाउस दोस्तों पड़ोसियों को डिनोट करता है, आपके इमीडिएट नेबर्स को डिनोट करता है, आपके दोस्तों को, आपके यारों को, आपके इन सब चीज़ों को डिनोट करता है, आपके सिबलिंग्स को डिनोट करता है। तो 3rd हाउस का जो लॉर्ड है चंद्रमा, मैंने बताया वो केतु के एस्पेक्ट में आ गया, नवमार्च के अंदर डिस्टर्ब्ड है। यहाँ पे शनि भी आ गया, सूर्य भी आ गए यहाँ पे दोस्तों। ये इतना डिस्टर्ब्ड है इंडिया का 3rd हाउस कि इंडिया के जो पड़ोसी हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कभी भी इनको चैन नहीं लेने दिया इंडिया को कभी भी इनकी तरफ से शांति नहीं मिली। हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक इंडिया को रहे। इंडिया दोस्तों इस मामले में बहुत ज़्यादा बदकिस्मत है, हमारा भारतवर्ष इस मामले में बहुत बदकिस्मत है कि जो इंडियन के जो पड़ोसी हैं दोस्तों, चाहे ईस्ट में हो, नॉर्थ में हो, साउथ में हो, वेस्ट में हो, वो कभी भी अच्छे नहीं मिले। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इंडिया को चलती रही है वहाँ से, और ये चलती चली जाएगी। ये अब लाइफ लॉन्ग है दोस्तों, जब तक ये देश रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी, हिंदुस्तान को अपने पड़ोसियों से कभी निजात नहीं मिलेगी, उनसे कभी शांति मिलने वाली नहीं है। इनफैक्ट वो हमेशा चाहेंगे कि इंडिया का नुकसान हो, यहाँ की इकोनॉमी सफ़र करे, यहाँ की जनता सफ़र करे। दोस्तों एक छोटी सी बात हो, अगर आप देखें दोस्तों 4th हाउस जो होता है वो होता है जनता का। अब आप देखें कि जनता का जो हाउस है उसका लॉर्ड बनता है सूर्य। सूर्य दोस्तों आ गया अपने से 12th, और जनता के 12th हाउस के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 प्लैनेट दोस्तों ये हो गए। केतु का भी एस्पेक्ट आ गया, और बुध जो है वो मंगल के ही साइन के अंदर है। यानी कि जनता वाला पार्ट भी इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है कि जनता को भी शांति नहीं मिलती। गरीबी से चाहे हम जूझते रहें, इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग जूझते चले जा रहे हैं। जब भी आपका लगन से 12th हाउस में इतनी नेगेटिविटी होगी तो आपकी नेगेटिविटी बढ़ती है, आपके खर्चे बेफिजूल होंगे, गरीबी बढ़ती है दोस्तों, इलिटरेसी बढ़ती है यहाँ पे। तो ये जो जनता से 12th हाउस में इतना सारा को जनता का बहुत नुकसान करके जा रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें होंगी पॉजिटिव, वो बहुत माइन्यूटली चीज़ हमने डिस्कस करते हैं, लेकिन ओवरऑल की हम लोग बात करें तो इलिटरेसी की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो जनता तक नहीं पहुंच पाता पूरा, बिकॉज 3rd हाउस में इतनी नेगेटिविटी आने से, जो कि जनता का ही 12th हाउस बनता है, चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। और साथ में दोस्तों क्योंकि काल सर्प योग भी यहाँ पे आने से अधिकतर पैसा, और किसी कुंडली में दोस्तों काल सर्प होगा तो उसकी हेल्थ हमेशा डामाडोल रहती है, तो अधिकतर पैसा हमारा जो चले जाता है अस्पताल पे चले जाता है, कहीं ना कहीं हमारा मेडिकल पे चले जाता है। तो आप देखेंगे चाहे वो लिटरेसी की बात हो, मेडिकल की बात हो, हेल्थ की बात हो, कहीं ना कहीं इंडिया ने हमेशा सफ़र करा है यहाँ पे। और ये जो 3rd हाउस में इतनी नेगेटिविटी है, उसने नेगेटिविटी बढ़ाई। और जब हमारे को आज़ादी मिली थी तो उस समय चंद्रमा जो था शनि के नक्षत्र में था, उसने भी एक नेगेटिविटी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करा। चलिए आ जाओ, अब मैं दशाएं पढ़ूं। वहाँ से शुरू हो, ऊपर से। चलिए शनि की दशा आपने लिखी है टिल 65, मतलब शनि की दशा चल रही थी और 1965 तक चली है। टफेस्ट लॉस टू चाइना आपने लिखा है दोस्तों। अब मैं एक एक पॉइंट लिखूँ यहाँ पे। देखिए जब हमें आज़ादी मिली दोस्तों तो थी शनि की दशा। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जो थोड़ा इंटरेस्ट आपका जो है एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड उनको समझ में आएगा। तो जब हमें आज़ादी मिली थी तो 47 थे, लेकिन 1965 तक शनि की दशा चली थी। और दोस्तों आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, मेरी हिस्ट्री को इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जीके के मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट्स तो मुझे मालूम है, वो मैं डिस्कस कर सकता हूँ आपसे। कि 1965 तक दोस्तों इसमें गांधी जी की डेथ हुई, इसमें पंडित नेहरू की डेथ हुई,
हम लोग चाइना से दोस्तों बहुत बुरे तरीके से युद्ध हारे। तो ये जो दशा थी ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव दशा थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। इसमें हमें अपना टुकड़ा एक पाकिस्तान को देना पड़ा, जिसे हम लोग आज POK कहते हैं दोस्तों। इस दशा में जो शुरुआत हुई थी इंडिया की, मोमेंटम इंडिया का यहीं पर लूज़ हो गया था, यहीं पर सारा मोमेंटम लूज़ हुआ दोस्तों। शनि देखिए कितना नेगेटिव है यहाँ पे, शनि यहाँ पे सूर्य के साथ भी आ गए दोस्तों, नेगेटिविटी को बढ़ा दिया। चंद्रमा जो कि डबल लगन का लॉर्ड है, उसको उसने परेशानी में डाला। लग्नेश जो कि शुक्र है, उसको परेशानी में डाला। शुक्र की राशि में रहा हुआ दोस्तों, परेशानी बढ़ी, और केतु का भी इम्पैक्ट लेके चल रहा है। तो ये जो दशा हुई थी दोस्तों, चाइना से हारे हम लोग, और बहुत कुछ हुआ था दोस्तों। चाहे वो गांधी जी की डेथ के बाद दिक्कत हुई हो, पंडित नेहरू के डेथ के बाद दिक्कत हुई हो, तो सरदार पटेल की इसमें डेथ हुई थी दोस्तों, वहाँ पे दिक्कत हुई है। लेकिन अच्छी बातें भी होंगी, लेकिन इस टाइम पे दोस्तों नेगेटिविटी ज़्यादा थी, और ग्रोथ जो हमें मिलनी चाहिए थी स्टार्टिंग में वो नहीं मिल पाई। इसमें शनि की दशा का बहुत बड़ा रोल था। चलिए अब हम आते हैं, इसकी नेक्स्ट दशा थी, वो चली थी बुध की 17 साल की महादशा, जो 1965 के बाद स्टार्ट हुई थी और 17 साल चली टिल 1982। गुड। एशियन गेम्स आपने लिखा हुआ है दोस्तों। ये अब वृषभ लगन के अंदर दोस्तों जो बुध होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है दोस्तों। सेकंड और सिक्स्थ का लॉर्ड, और सॉरी फिफ्थ का लॉर्ड, यानी कि जनता का धन का लॉर्ड हो गया, और जनता से 11th हो गया इनकम का लॉर्ड। तो यहाँ पे जब चीज़ें बेटर हुई, और क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे बुध यहाँ पे शुक्र के साथ भी है, सूर्य के साथ, जो कि इसके अपने ही मित्र हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों अपने से सेकंड और अपने से 11th, तो दोनों हाउसेस से अच्छा बैठने की वजह से, और मंगल जो कि इसकी राशि के अंदर विराजमान है, मंगल दोस्तों यहाँ पे वेल्थ को डिनोट करता है। मंगल यहाँ पे 12th का भी लॉर्ड है, और वेल्थ को भी डिनोट करता है, केंद्र का लॉर्ड। तो अपने अंदर पैसा लेके चला, अपने अंदर प्रॉस्पेरिटी लेके चला। तो दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे 65 से 82 ये जो टाइम था, इसमें एशियन गेम्स के मतलब हम लोगों ने होल्ड करी, तो बहुत यहाँ पे नाम हुआ। दूरदर्शन की यहाँ पे दोस्तों एंट्री हुई, कलर TV यहाँ से आने स्टार्ट हो गई। और दोस्तों इसी दशा के अंदर काफ़ी कुछ ऐसा रहा कि पाकिस्तान से युद्ध हुआ दोस्तों 1971 के अंदर, वो हम लोग जीते इंदिरा गांधी जी के मतलब लीडरशिप के अंदर। बांग्लादेश की यहाँ पे स्थापना हुई। तो ये टाइम जो था 17 साल का, ये काफ़ी ज़्यादा बेटर टाइम था। अगर ये दशा दोस्तों शुरू में आ जाती तो इंडिया की आज शायद कंडीशन कुछ और होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शनि की दशा के बाद ये दशा आ गई, उसने चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा संभाल लिया, तो यहाँ से चीज़ें बेटर होना शुरू हो गई। तो बुध की दशा दोस्तों वृषभ लगन वालों के लिए वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और क्योंकि बुध जो है दोस्तों अपने जनता से 12th है, और हमेशा मैं बताता हूँ दोस्तों बुध अगर अपने से 12th होगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं करता, बेनिफिट ज़्यादा देखे जाता है। चलिए इसके बाद हमारी दशा है केतु की, जो कि कितने 7 साल की थी टिल 1982 के बाद केतु की दशा आई महादशा 7 साल की। आपने लिखा है क्रूअल इंदिरा गांधी किल्ड, इसी बीच इंदिरा गांधी जी एक्सपायर हुई थी दोस्तों। अब ये दशा आप देखिए, अब इसमें पहले आप केतु को समझिए दोस्तों। मैंने आपको एक बात बताई अभी कि नवमार्च के अंदर चंद्रमा और केतु साथ में, यानी कि केतु नवमार्च के अंदर भी चंद्रमा, यानी कि यहाँ पे डबल लग्नेश को कहीं ना कहीं इफेक्ट करके जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे केतु का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोस्तों केतु का एस्पेक्ट जाके जा रहा है इन 5 प्लैनेट के ऊपर, जहाँ पे दोस्तों सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, बुध भी है, शनि भी है, मंगल का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आने से ये दशा दोस्तों नेगेटिव होनी ही होनी थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होनी थी। और वो दोस्तों बोले केतु जो काल सर्प योग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मंगल यानी कि आग की राशि के अंदर, बॉम्ब ब्लास्ट की राशि के अंदर है। अब दोस्तों आप ये 7 साल पर नोटिस करिए दोस्तों, ये 1989 तक का जो टाइम था, इसमें अगर आप थोड़ा बैकग्राउंड में चलेंगे तो पंजाब के अंदर दोस्तों जो हालात थे वो हाथ से निकलते चले जा रहे थे। पंजाब ऑलमोस्ट हाथ से निकल चुका था दोस्तों। इसी दशा के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। इसी दशा के अंदर उसी ऑपरेशन ब्लू स्टार के दोस्तों इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई दोस्तों। उसी 1984 के अंदर भोपाल का जो कांड हुआ था दोस्तों वो यही हुआ था दोस्तों। इसी 1989 के अंदर कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ दोस्तों, इसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था। तो ये बहुत खतरनाक टाइम था दोस्तों इंडिया के लिए। 89 तक का जो टाइम था इसमें काफ़ी नेगेटिव, और स्पेशली दोस्तों अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब ऑलमोस्ट हाथ से निकल चुका था। तो नेगेटिविटी दोस्तों इसमें अपने चरम सीमा पे थी दोस्तों। इसी टाइम पे अगर मुझे जितना याद आता है, राजीव गांधी जी 84 से लेकर 89 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। तो उन्होंने अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी श्रीलंका में लिट्टे से लड़ने के लिए, LTT से। और दोस्तों उसी LTTE की वजह से इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को, इंडियन आर्मी को काफ़ी नुकसान हुआ था। और उसी वजह से दोस्तों अल्टीमेटली 1991 के अंदर राजीव गांधी जी की भी डेथ हुई, उनको मार दिया गया था लिटरली। तो दोस्तों ये जो साल था 7 साल थे इंडिया के लिए, ये एज अ ब्लैक स्पॉट भी कह सकते हो आप, एज अ मोस्ट क्रूअल आप कह सकते हो। जब भी दोस्तों अगर आप मान कर चल सकते हैं कि आपकी कुंडली भी केतु की दशा होगी और इतने गलत तरीके से पार्टिसिपेट होगा, तो आपके एक्सीडेंट होने के वहाँ पे चांस बन जाते हैं, इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। चलिए इसके बाद आई हमारी शुक्र की दशा, जो कि 20 साल की महादशा होती है। आपने लिखा वेरी गुड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब शुक्र हमारा 3rd हाउस में है, 3rd हाउस में भी, और कहीं ना कहीं लॉर्ड भी है इनसाइड असेंडेंट, और वही है कि अपने सेल्फ के लिए, अपने सेल्फ के लिए। तो यहाँ पे अगर सेल्फ की दशा, और मैं हमेशा बताता हूँ दोस्तों, जीता जी सेल्फ हाउस की दशा है तो काफ़ी बेनिफिट देखे जाते हैं अगर हल्का सा भी वेल प्लेस हो। देखिए दोस्तों शुक्र यहाँ पे 3rd हाउस में, सेल्फ वाले हाउस के अंदर, और किसके साथ दोस्तों, चंद्रमा के साथ, जो कि डबल असेंडेंट है। तो राजयोग यहाँ से दोस्तों बाई डिफॉल्ट आने ही थे। अब अभी दोस्तों ये 20 साल देखिए कितने मज़ेदार 20 साल थे, 89 से 2009 दोस्तों। 89 में जैसे दशा खत्म हुई, 1991 के अंदर नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर बने,
और दोस्तों वहाँ से जो रिफॉर्म शुरू है, नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर और मनमोहन सिंह दोस्तों तब शायद वो थे फिनेंस मिनिस्टर, तो इन दोनों ने मिलकर दोस्तों जो रिफॉर्म्स की झड़ी लगा दी, वो झड़ी चलती चली गई। यहाँ से इंडिया ने बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ किया। फिर 96 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर बने दोस्तों। उसके बाद हमारा कारगिल युद्ध, हमने कारगिल युद्ध को जीता यहाँ से। तो ये अगर आप नोटिस करेंगे, ऑब्वियस दोस्तों इसमें नेगेटिविटीज़ भी थी, बट ओवरऑल हम एक बात करें, इस 20 साल के अंदर इन तरक्की ज़्यादा करी, खुशियाँ ज़्यादा मिली दोस्तों। और दोस्तों इसी 20 साल में यूपीए की अगर आप देखेंगे, यूपीए यानी कि जो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, श्रीमती इंदिरा गांधी के अंडर जो मतलब एक यूपीए जो बनी थी, उसमें अगर आप नोटिस करें 2004 से 2009 तक वो था यूपीए वन, वो काफ़ी ठीक ठाक था। यूपीए फर्स्ट का, सेकंड में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, फर्स्ट काफ़ी टाइम ठीक ठाक था। तो काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे, चाहे हमारे फॉरेन से रिलेशनशिप हो, इंडियन रिफॉर्म्स हो दोस्तों, इंडिया का नाम रुतबा हो, वो काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ से चलते चले गया। इसी टाइम पे दोस्तों इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जैसे 1990 मतलब नहीं, वर्ल्ड कप तो नहीं जीता, वर्ल्ड कप यहाँ पे हम लोगों ने हेल्ड किया था इंडिया के अंदर। तो ये जो टाइम था दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। इस टाइम पे दोस्तों नेगेटिविटीज़ कम थी, पॉजिटिविटी ज़्यादा थी। तो आप मान के चलिए दोस्तों कि जब जब आपके फर्स्ट हाउस की दशा आएगी तो आप तरक्की करेंगे, अगर वो वेल प्लेस्ड होगा तो। चलिए, अब आपने इसके बाद देखा हुआ है सूर्य की महादशा जो कि 6 साल की होती है, 2009 के बाद आई है एवरेज। ये एवरेज थी, मतलब ना अच्छी ना ज़्यादा बुरी दोस्तों। हाँ, ये एवरेज थी। वो रीज़न क्या दोस्तों, अब इसमें भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूर्य जो है वो आ गया शनि के साथ, और मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया है कि सूर्य शनि मिलकर दोस्तों कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, सूर्य शनि मिलकर नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, सूर्य शनि मिलकर कहीं ना कहीं लीगल इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, करप्शन क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों ये टाइम था जब, अगर आप नोटिस करेंगे, इसी टाइम पे यूपीए 2 आई थी दोस्तों, जो कि 2014 तक चली थी, 2014 तक, यानी कि मनमोहन सिंह का सेकंड टर्म यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और कितना कंट्रोवर्सीज वाला रहा था दोस्तों, करप्शन इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा थे, सरकार चली भी गई थी। तो ये जो टाइम था कुछ ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं था। यहाँ पे ठीक था, क्योंकि ग्रोथ थी जो दोस्तों नेगेटिव ग्रोथ भी कह लें, या एक एवरेज काइंड ऑफ अ ग्रोथ थी, ठीक रहा होगा टाइम, ना अच्छा था ना बुरा था, जो था वैसे ही चल रहा था। तो दोस्तों फिर वही बात, जब भी आपकी दशा, अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि अगर दोस्तों साथ में होंगे और केतु भी पार्टिसिपेट करेगा, नेगेटिविटी वाले लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो दशा आपको हमेशा लीगल से बच कर चलना है। यहाँ पे दोस्तों करप्शन केसेस बहुत ज़्यादा आ गए थे, नेगेटिविटी बढ़ गई थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं था, तो कोई बहुत बुरा टाइम नहीं था दोस्तों, एक मीडियोकर काइंड ऑफ अ टाइम था। और वृषभ लगन के अंदर दोस्तों, और हाँ दोस्तों एक चीज़ छोटी सी, दोस्तों सूर्य यहाँ पे जनता को डिनोट करता है, और 12th हाउस में जनता की नेगेटिविटी आते हैं। यहाँ पे जनता ने भी सफ़र किया था, बिकॉज ऑफ सरकार की करप्शन थी, या सरकार में जो नेगेटिविटी थी वो काफ़ी ज़्यादा उजागर हुई थी। तो इस वजह से दोस्तों सरकार चली भी गई थी फिर। अब इसके बाद चंद्रमा की दशा है, जो कि 10 साल की महादशा होती है। 10 सितंबर 2015 को स्टार्ट हुई है, 10 सितंबर 25 तक चलेगी। 10 साल की महादशा है ये, और चंद्रमा हमारा है फिर से 3rd हाउस में। दोस्तों अब देखिए, अब ऑलमोस्ट आप देखिए दोस्तों 2015 से लेकर 2025, ये दोस्तों वो टाइम है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टाइम है जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। पहला टर्म उनका रहा 2014 से 2019, अब दूसरा टर्म दोस्तों चल रहा है 2024 तक। वो एक अलग बात दोस्तों, मेरी एक वीडियो है जिसमें हमने कहा रखा है कि बीजेपी वापस 3rd टर्म भी आएगी, लेकिन ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है दोस्तों मोदी जी वाला टर्म। अब देखिए दोस्तों, चंद्रमा यहाँ पे कितनी मुश्किल स्थिति में, मैंने आपको बता दिया, हालांकि डबल असेंडेंट है, शुक्र का साथ है, ठीक है, तरक्की चलेगी यहाँ पे दोस्तों, तरक्की चलेगी, क्योंकि चंद्रमा शुक्र साथ में, जैसा मैंने बताया। लेकिन चंद्रमा दोस्तों केतु से रूल्ड आउट है, केतु के साथ है, शनि के नक्षत्र के अंदर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ शनि के नक्षत्र के अंदर है दोस्तों, और साथ में केतु का भी इम्पैक्ट जानते हैं। इस दशा में नेगेटिविटीज़ भी हैं दोस्तों, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। चंद्रमा की दशा में दोस्तों चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, अगर चंद्रमा नेगेटिव हो तो। चंद्रमा जनता को भी डिनोट करता है, जनता के लिए भी नेगेटिव दोस्तों। अब इस यही टाइम था दोस्तों, अगर आप नोटिस करेंगे, इसी टाइम पर दोस्तों कोविड की एंट्री हुई, इसी टाइम पे दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप मान के चलते हैं 2016 के अंदर नोटबंदी भी हुई, डिमोनेटाइजेशन भी हुआ, तो जनता के लिए काफ़ी दिक्कत हुई। जो अगर आप याद करें दोस्तों 2019 के अंदर जो अटैक हुआ था, जिसका बदला बाद में मोदी जी ने लिया भी था, पुलवामा अटैक जो हुआ था दोस्तों, वो भी इसी टाइम पर। चैलेंजेस दोस्तों बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, बिकॉज चंद्रमा इतनी नेगेटिव स्थिति में होने के बावजूद टाइम नेगेटिविटी को बढ़ाएगा दोस्तों। अब मोटा मोटा मान कर चल सकते हैं दोस्तों कि 2025 तक का जो टाइम है वो चैलेंजिंग टाइम है। चंद्रमा यहाँ पे अच्छा है, ग्रोथ नहीं रुकेगी, ग्रोथ चलेगी दोस्तों, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जनता सफ़र करेगी, महंगाई बढ़ेगी। लेकिन ये जो ओवरऑल जो टाइम है दोस्तों, इसमें आप मान के चलेंगे कि अब इसमें अगर हम दशा को छोटी करेंगे, मैं समझाऊंगा आपको, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव टाइम है। चलिए, अब हम इंडिया की अंतर्दशा लेते हैं। चंद्रमा बुध जो 11 जुलाई 21 को स्टार्ट हुआ, लास्ट ईयर 10 दिसंबर 22 तक चलेगी। 1.5 साल की अंतर्दशा, ये कैसी रहेगी इंडिया के लिए, कैसी चल रही है मतलब दोस्तों? ये हो गया। अब इस पर अगर आप दोस्तों यहाँ पे अगर बुध को देखें, अगर आप यहाँ देखिए पहले बुध को, ये मैंने आपको बताया था कि दशा कितनी अच्छी रही थी। अब यहाँ पे दोबारा से दोस्तों बुध आ गया, तो चंद्रमा वेल प्लेस, ठीक ठाक प्लेस है दोस्तों। बुध भी चंद्रमा के साथ ही प्लेस है। मैंने आपको बताया कि जनता का इनकम का लॉर्ड है, जनता का वेल्थ का लॉर्ड है, तो यहाँ पे बुध ने जो रोल प्ले करना है दोस्तों, वो ठीक ठाक प्लेस करना है दोस्तों। कोरोना की फर्स्ट वेव के बाद जुलाई 2021 के अंदर, जब कोरोना का फर्स्ट वेव और डेल्टा वेव दोस्तों ऑलमोस्ट इस समय खत्म हो चुकी थी, डेल्टा से मतलब कोरोना की सेकंड वेव, बेइंतहा दोस्तों मौतें हुई थी।
आज भी अगर हम उस मौत के बारे में सोचे दोस्तों, सोच के भी डर लगता है। तो जुलाई अगस्त आते आते वो मौतें खत्म हो गई थी, कंट्रोल में आ गया था सारा कुछ। तो ये बुध ने दोस्तों काफ़ी हद तक कंट्रोल में किया। तो अब ये बुध की दशा दोस्तों आज भी चल रही है। हम अगर आज की स्थिति भी देखें, पिछली स्थिति भी देखें, अब हम चाहे टूरिज्म की बात करें, किसी की भी बात करें, बहुत फ्लरिश करा इंडिया ने इस बार भी दोस्तों। अभी मई जून के आसपास पूरा हिल स्टेशन या बाहर की बात करें, लबालब भरे हुए थे, मॉल्स दोस्तों लबालब भरे हुए हैं। तो ये जो दशा चंद्र में बुध की दशा ठीक ठाक दशा है, ये दिसंबर 22 तक चलेगी, कोई टेंशन नहीं है। फाइनेंशियली सब ठीक ठाक रहने वाला। हाँ ऑब्वियसली बात दोस्तों, बिजनेस थोड़ा सा अप डाउन होगा, बिकॉज बुध भी यहाँ पे शनि के ही नक्षत्र के अंदर, शनि समय रेट्रोग्रेड भी है। तो अभी थोड़े से हैं चैलेंजेस, लेकिन ओवरऑल अगर हम दशा करें, जनता के लिए इतनी बुरी दशा नहीं है। लोग कमाएंगे भी, खाएंगे भी, और महंगाई थोड़ी सी यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल में रहेगी, बिकॉज क्योंकि बुध यहाँ पे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी लेकिन कंट्रोल में रहेगी। बुध की वजह से लोगों के पास जो परचेजिंग पावर है वो रहने वाली है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ओवरऑल ये दशा थोड़ी सी हम कह सकते हैं पॉजिटिव दशा है। हाँ शनि नेगेटिव है बिकॉज ऑफ रेट्रोग्रेशन, बुध शनि के ही नक्षत्र के अंदर है, और रेट्रोग्रेशन दोस्तों 23 अक्टूबर तक है। तो चीज़ें थोड़ी सी स्लो रहने वाली है, लेकिन इतनी परेशानी जनता को नहीं होने वाली, बिकॉज बुध की यहाँ पे सपोर्ट है। चलिए अब आते हैं हम लास्ट आज की अंतर्दशा चंद्रमा केतु। 10 दिसंबर 22 को स्टार्ट होगा ईयर एंड में, एंड 11 जुलाई 23 तक चलेगी। मतलब 7 साल 7 महीने या 8 महीने की दशा है ये अंतर्दशा। हाँ। तो ये कैसी रहेगी दोस्तों अब केतु को आप यहाँ पे देखिए, और दोस्तों केतु को यहाँ पे आप कंपेयर करें, ये जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे कितना बुरा टाइम था जब केतु की महादशा थी। दोस्तों चंद्रमा में केतु वैसे भी नेगेटिव होता है। चंद्रमा और केतु दोस्तों नवमार्च के अंदर साथ में है, और नेगेटिविटी दोस्तों केतु का एस्पेक्ट चंद्रमा पे और ज़्यादा नेगेटिविटी। केतु दोस्तों शनि के नक्षत्र में और ज़्यादा नेगेटिविटी, मून भी शनि के नक्षत्र में नेगेटिविटी में ज़्यादा बढ़ोतरी, राहु केतु एक साथ काल सर्पयोग नेगेटिविटी। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिए दोस्तों, यही टाइम होगा जब गुजरात के चुनाव होंगे, हिमाचल में चुनाव होंगे, स्पेशली दोस्तों गुजरात के चुनाव होने वाले हैं। तो ये टाइम पे फोकस करके चलेंगे। ये टाइम दोस्तों मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होने वाला है, चाहे वो चाइना की तरफ से, क्योंकि देखिए दोस्तों चंद्रमा केतु क्योंकि 3rd हाउस को एक्सपेक्ट आ रहा है दोस्तों, इनका 3rd हाउस पड़ोसी का, चाहे वो चाइना को लेकर हो, पाकिस्तान को लेकर, हमारे पड़ोसियों को लेकर हो, इंटरनली भी दोस्तों दिक्कत होगी जनता, क्योंकि चंद्रमा दोस्तों अपनी होम कंट्री को डिनोट करता है, जनता को। जनता के साथ भी हमारे अंदर के जो एनिमीज है दोस्तों वो हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। ये दशा ठीक ठाक निकल जाएगी, इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों बुध वाली। लेकिन जैसे दोस्तों केतु की दशा आ जाएगी, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे यहाँ पे, मार काट या कुछ भी आप दोस्तों कह सकते हो, कम्युनल हार्मनी कह सकते हो, अटैक कह सकते हो, वॉर जैसी सिचुएशन कह सकते हो, या एक्चुअल वॉर भी कह सकते हो दोस्तों, पीओ के लिए कह सकते हो, कुछ भी दोस्तों ऐसी चीज़ें वो होंगी। ये दशा पे हमें दोस्तों बहुत सावधानी बरतनी है, स्पेशली इसमें गुजरात के चुनाव भी होंगे जो कि ईयर एंड पे है। तो ये दशा दोस्तों मुझे थोड़ी सी खतरनाक दशा लग रही है, इसमें हमें बच के चलना है, सबको सावधानी। जो लिखा है 15 जगह 2022 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक, मतलब आप कह रहे हैं शुरू के तो 6 महीने ठीक निकलेंगे, लेकिन जो लास्ट के 6 महीने, नहीं लास्ट के 6 महीने, हाँ अच्छा इस दशा के, हाँ लास्ट के 6 महीने बहुत मुश्किल रहने वाले, लास्ट के इस 15 अगस्त के। हाँ मतलब जो आप कई बार कहते हैं कि, और वैसे ये भी है, नीचे वाली दशा पढ़ लो। वैसे जो आप कहते हो कि आपने ये तो बताई थी कम्युनल हार्मनी होगी या झगड़े होंगे, लड़ाई झगड़े, और वैसे कैसे रहेगा सब कुछ बिजनेस इंडिया का दोस्तों? हाँ वेदर, अगर हम बिजनेस की बात करें दोस्तों, मुझे बिजनेस में इश्यूज नज़र नहीं आते, बिकॉज तब तक जब तक ये दशा शुरू होगी तब तक शनि भी डायरेक्ट हो जाएगा, जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा, काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा दोस्तों। मुझे बिजनेस को लेकर इतने इश्यूज नज़र नहीं आते, मुझे महंगाई को भी लेकर इतने इश्यूज नज़र नहीं आते कि इन्फ्लेशन बहुत ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों, जीडीपी बढ़ती चलेगी, बिकॉज बुध यहाँ पे काफ़ी कुछ संभालेगा। चाहे वो स्टॉक मार्केट की बात करें, चाहे हम शेयर मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, बैंकिंग रिफॉर्म्स की बात करें, ये सब बुध दोस्तों यहाँ पे सब संभालेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या दोस्तों, ये जो दशा है ना, इससे हमें डरना चाहिए, इसमें हमें सावधानी लेनी होंगी, डेफिनेटली होगी। कोई और वैसे समय इंडिया की हेल्थ कैसे रहेगी? जैसे आए दिन कोई ना कोई, पहले कोविड, फिर अब वो मंकी पॉक्स, और कुछ वैसे मंकी पॉक्स ने कुछ ज्यादा अभी, हाँ अभी तो दिल्ली में 5 केस आए हैं, बस ये इतनी खतरनाक दशा नहीं है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि बहुत नेगेटिविटी, लेकिन ओवरऑल पड़ोसों से और इंटरनल एनिमीज जो होंगे वो बहुत हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। राइट्स होने का डर है, राइट्स के साथ भी और बहुत चीजें। अब एक बार छोटा सा और करना, करंट दशा मून मरकरी बुध, चंद्रमा और बुध, मून मरकरी जुपिटर, चंद्रमा बुध और गुरु 19 सितंबर 22 तक ये चलेगा। तो ये कैसी रहेगी दोस्तों? हम आज की बात करें, मून मरकरी जुपिटर 19 सितंबर तक है। अब दोस्तों 15 अगस्त तक, यानी कि एक महीने के आसपास की दशा बची है। गुरु यहाँ पे इन्वॉल्व है दोस्तों, गुरु रेट्रोग्रेड मोशन में अपने ही साइन में, अगर हम लोग बात करें इंडिया की बात करें, अपने ही साइन मतलब मीन राशि के अंदर चलने से, जहाँ पे गुरु की प्लेसमेंट है, गुरु वक्री है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि गेंस का लॉर्ड बनता है, जनता का दोस्तों 8th का लॉर्ड बनते हैं, यहाँ पे मौतें कंट्रोल में रहेंगी। अगर कोविड की जो 4th वेव छोटी मोटी आई भी है दोस्तों, तो मौतें इतनी ज़्यादा नहीं होने वाली, काफ़ी कुछ यहाँ बेटर रहने वाला, इतनी दिक्कत नज़र नहीं आएगी। तो ये दशा ठीक है ऑलमोस्ट, इसमें इतनी परेशानी में अभी फेस नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत टेंशन है बिकॉज ऑफ मून, वैसे कोई बहुत मेजर इशू मुझे नज़र नहीं आते। अब इसके बाद की दशा है, आपने लिखा है 19 सितंबर के बाद स्टार्ट होगी, मतलब 1 महीने की हो गई है, 20 दिन की, नहीं 3 महीने की। मून मरकरी शनि
चंद्रमा, बुध और शनि 10 दिसंबर 2022 तक चलेगी ये। क्योंकि यहाँ से शुरू हो जाएगी ये वाली। बिल्कुल 3.25 महीने की दशा है और ये तीनों प्लैनेट्स ही थर्ड हाउस में है। तीनों प्लैनेट थर्ड हाउस में है, तीनों ही शनि के नक्षत्र में है और तीनों ही नेगेटिव है। दोस्तों ये जो दशा होगी थोड़ी सी, ये फिर से नेगेटिव हो जाएगी सितंबर से लेकर दिसंबर तक। तो आप मोटा मोटा दोस्तों आप कह सकते हो लास्ट क्वार्टर जो होगा इंडिया का इस साल का, वो वहाँ से टफनेस शुरू होगी। ये दशा स्टैग्नेशन लेकर आएगी दोस्तों। लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा दिक्कत होगी। बस अच्छी बात क्या दोस्तों, जैसे यहाँ पे दशा खत्म होगी तो ऑलमोस्ट 1 महीने बाद शनि डायरेक्ट हो जाएगा, तो चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। तो आप मोटा मोटा दोस्तों कह सकते हो कि चंद्रमा बुध जब तक है 10 दिसंबर तक, तब तक चीज़ें कंट्रोल में, छोटी मोटी स्टैग्नेशन रहेगी, महंगाई बढ़ेगी, कंट्रोल में रहेगी, बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये जो दशा आएगी दोस्तों, ये परेशान करेगी, इस समय बच कर चलना है। और बस एक छोटी सी बात और बता दूं दोस्तों, क्योंकि ऑलमोस्ट ये पूरे साल ये चंद्रमा की दशा चलने वाली है दोस्तों, जुलाई तक चंद्रमा की दशा चलेगी। चंद्रमा दोस्तों थर्ड हाउस में है, ट्रैवलिंग वाले हाउस में, टूरिज्म को डिनोट करता है। 3-3 4-4 यहाँ प्लैनेट बैठे हैं, टूरिज्म जो सेक्टर दोस्तों वो बढ़ने वाला है, उसमें कोई इश्यूज नजर नहीं आने वाले। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, 10वां घर जो होता है किसी भी देश के लिए वो सत्ता पक्ष का होता है। और सत्ता पक्ष का यहाँ पे अगर हम लोग देखें शनि, तो शनि देखिए दोस्तों कितनी नेगेटिव पोजीशन में। तो जब भी जो भी दोस्तों यहाँ पे सत्ता पक्ष में रहेगा, चाहे वो नेहरू जी से लेकर हमारे मोदी साहब हो, कोई भी रहेगा, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सी दोस्तों उनके साथ रहती ही रहती है। रीज़न कुछ भी रहो दोस्तों कॉन्ट्रोवर्सीज का, वो रहेंगी ही रहेंगी। चाहे वो नेहरू जी, चाहे वो युद्ध हारे नेहरू जी, या मोदी जी कहीं ना कहीं अगर नोटबंदी लेकर आए, तो कुछ ना कुछ दोस्तों ऐसे रहेंगी। इंदिरा गांधी जी की बात करें तो वो ऑपरेशन ब्लू स्टार हो या इमरजेंसी का दौर हो दोस्तों 1975 का, तो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज दोस्तों रहती ही रहती हैं। उसके बाद चीज़ें दोस्तों कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कमिंग ईयर इंडिया का कैसा रहेगा 15 अगस्त से 15 अगस्त 2023 तक, वो सुमित ने बता दिया है। आगे आगे किसी के कोई क्वेश्चंस रह गए हो तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पे है। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना चाहते हैं हमें सजेस्ट कीजिए। बहुत टाइम बाद मैंने बात बोली, क्योंकि मैं बोल देती हूँ, हम कर पाते नहीं है टाइम की शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि प्लानिटरी चेंजेस ही इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें लगता है कि पहले वो बना लें। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड फ्रेंड्स, जय हिंद।